नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जाते ही कांग्रेस पार्टी के अंदर बवाल मच गया, फूट पड़ गई है। जो खबर आ रही है कांग्रेस के सोर्सेस से वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी दो फांक में, दो धड़े में बट गई है। अब से कुछ देर बाद जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, कांग्रेस की एक इमरजेंसी मीटिंग होने वाली है। तमाम बड़े लीडर्स आने वाले हैं जो इस बात पे तय करेंगे कि राहुल गांधी की सदस्यता तो चली गई, अब कांग्रेस पार्टी को आगे क्या करना है, इसकी रणनीति के ऊपर चर्चा की जाएगी। और ये रणनीति क्या हो, इसको लेकर ही कांग्रेस पार्टी के अंदर बवाल मचा हुआ है। बवाल नहीं, यूं कहें तो घमासान मचा हुआ है। घमासान इसलिए मचा हुआ है कि राहुल गांधी के जो रणनीतिकार हैं, जो सांसद नहीं हैं, जो राज्यसभा में भी नहीं है, लोकसभा में भी नहीं है, उन्होंने एक अजीबोगरीब आइडिया दिया है कि राहुल गांधी की सदस्यता इसलिए छीनी जा रही है क्योंकि वो राहुल गांधी को पार्लियामेंट के अंदर बोलने नहीं दिया जा रहा है। उनके मुंह पे ताला लगाने की कोशिश मोदी सरकार के द्वारा जो की गई है, इसका सबसे सटीक जवाब यही होगा कि तमाम सांसद लोकसभा और राज्यसभा से इस्तीफा दे दें। इतना रेडिकल और इतना बड़ा फैसला, ये सुझाव राहुल गांधी के जो रणनीतिकार हैं, जो कभी चुनाव नहीं लड़ते, उनकी तरफ से ये आइडिया फ्लोट किया गया है और राहुल गांधी को ये आइडिया पसंद आ गया है। अब आप समझिए कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, तो कांग्रेस पार्टी संसद का बहिष्कार कर देगी। हर शख्स जो भी संसद का भी सदस्य है, मतलब सांसद है, वो इस्तीफा दे दे इन प्रोटेस्ट, ताकि 2024 में इस मसले को भुनाया जा सके। हालांकि राहुल गांधी के पास लीगल रेमेडीज हैं अभी, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो वामपंथियों के चक्कर में ग्रसित हो चुकी है, वो ये कह रहे हैं कि इससे बेहतर मौका नहीं होगा कि सारे लोग, जितने भी कांग्रेसी सांसद हैं, वो इस्तीफा दे दे। वैसे आइडिया तो अच्छा है, आइडिया में बुराई नहीं है। अगर इस त्रासदी को अपॉर्चुनिटी में बदलना है तो कांग्रेस पार्टी को ये अगर करती है तो कांग्रेस पार्टी को फायदा तो होगा। लेकिन फूट इसलिए पड़ गई है कि जो राज्यसभा के सांसद हैं, जो वर्तमान लोकसभा के सांसद हैं, वो ये कह रहे हैं कि राहुल के चक्कर में मेरी सदस्यता क्यों जाए, हम तो इस्तीफा नहीं देंगे। और ये इस तरह का सुझाव कोई सोनिया गांधी की तरफ से आए या कोई सांसद अपने मन से कहे, तब तो बात भी समझ में आ रही। ये वैसे लोग जो कभी चुनाव नहीं लड़ते, जिनको जनता के पास जाकर के वोट नहीं मांगना होता है, जो एसी कमरे में बैठ के राहुल गांधी के लिए ट्वीट करते हैं, वो इस तरह का अगर आइडिया दे रहे हैं तो उसे हमें मान्य नहीं करना पड़ेगा। और ये भी दलील दी जा रही है कि अगर सारे लोग संसद से बाहर आ जाएंगे तो संसद की प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस पार्टी को के बारे में कुछ बोलने वाला, उनकी तरफ से कुछ कहने वाला कोई नहीं बचेगा। ये आत्मघाती रणनीति हो जाएगी। मतलब आप समझिए कैसा खेल हुआ है। कांग्रेस पार्टी चारों तरफ से घिर गई है, राहुल गांधी की सदस्यता गई और आपस में ये लोग लड़ना शुरू कर चुके हैं। अब इसमें एक और आइडिया आया कि चूंकि राज्यसभा में नहीं है सांसद राहुल गांधी, लोकसभा से उनको हटाया गया है, तो लोकसभा के अंदर जो लोग चुनाव जीत करके आए हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, राज्यसभा के सांसद नहीं दे। मतलब प्लान बी। आप ये समझिए कि किस तरीके से वहां कांग्रेस पार्टी के अंदर सवेरे सवेरे मीटिंग हुई, इनक्लोज मीटिंग हुई कि क्या क्या हम कर सकते हैं। तो 4-5 चीजें तो तय हो गई, लेकिन इसको और भी बड़ा करने के लिए, इसको लंबा खींचने के लिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट करने के लिए, ताकि जुडिशरी के ऊपर भी दबाव हो, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी दबाव हो, कि अगर आप ये समझिए कि इतने सारे 50 के आसपास जो कंस्टिट्यूएंसी है वो अनरिप्रेजेंटेड जाए,
पार्लियामेंट के अंदर उन कंस्टिट्यूंसी के तरफ से कोई आदमी संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर रिप्रेजेंट नहीं करता हुआ पाया जाएगा तो अपने आप में ये क्राइसिस है। सरकार डर जाएगी और सरकार फिर एन केन प्रकारेण राहुल गांधी को फिर इस तरह का जो बाकायदा ये जो सस्पेंशन का जो ऑर्डर दिया गया है, सरकार वापस लेने को मजबूर हो जाएगी। तो 3-4 चीजें तय की जा रही है। पहली चीज ये कि कल से मीटिंग होगी 5 बजे, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी अजीब है। कांग्रेस पार्टी के नेता खुद फोन कर करके मीडिया वालों को बता रहे हैं क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हम लोग प्लान करने वाले हैं। देशव्यापी आंदोलन शुरू होगा। कांग्रेसी बाकायदा हर शहर, हर जिले, हर राजधानी में राहुल गांधी के इस सस्पेंशन के ऊपर प्रोटेस्ट करने वाले हैं। ये तो प्लान नंबर 1। प्लान नंबर 2 कि जल्द से जल्द अभिषेक मनु सिंह भी हायर जुडिशरी के अंदर इसके खिलाफ अपील करें। 2 काम वो करें कि एक तो इस सजा को सस्पेंड करवाएं, मतलब कि जब तक हायर जुडिशरी में फैसला नहीं हो जाता है, ये फैसला जो लिया गया है कि इसकी सदस्यता चली जाएगी, वो सस्पेंड कर दिया जाए। तो ऐसे में राहत मिल सकती है राहुल गांधी को। तो लीगल ऑप्शंस भी तलाशा जाएगा, सड़कों पे भी कांग्रेस पार्टी उतरेगी। लेकिन इन सब के अलावा इन चीजों को लेकर 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कैसे रिवाइव करना है, कैसे राहुल गांधी को चेहरा बना देना है, उसके लिए कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं उनके सामने ये सबसे सटीक रणनीति नजर आ रही है उन्हें कि सारे तमाम जो सांसद हैं वो इस्तीफा दे दें। लेकिन ये फूट जो पड़ी है इसका निदान कैसे होगा, किस तरीके से। अगर मान लीजिए आपने ये कह दिया कि भाई इस्तीफा दे दो, इस्तीफा का तो कोई कानून है नहीं, इसके ऊपर व्हिप भी नहीं लगने वाला, और ये जो 50 में से 25 ये कहते कि भाई हम इस्तीफा नहीं देंगे, राज्यसभा के सांसद कहते हैं हम इस्तीफा नहीं देंगे, तो ये पूरा का पूरा वो गड़बड़ हो जाएगा। और इसलिए अब से कुछ देर बाद जो एक मीटिंग हो रही है कांग्रेस पार्टी की, जिसमें तमाम बड़े लीडर्स आ रहे हैं, वो इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। इधर कांग्रेस पार्टी में बवाल मचा हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बड़ा ही बेहतर सिचुएशन ये क्रिएट हो गया। न हींग लगी न फिटकिरी और रंग चोखा। कांग्रेस पार्टी के युवराज की सदस्यता भी चली गई कोर्ट के आदेश की वजह से, और दूसरी तरफ इस क्राइसिस ने कांग्रेस पार्टी को अंदर से झकझोरा ही, साथ ही साथ आपस में फूट भी करा दिया। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी इसके ऊपर एक नया मोर्चा खोल दिया है। वो अलग राजनीति में लगे हुए हैं कि राहुल गांधी ने न सिर्फ मोदी को नीचा दिखाने की कोशिश की, बल्कि ये तमाम ओबीसीज, आपने कहा कि जहां हर जगह जितने भी चोर हैं वो सब मोदी ही नजर आते हैं, ये ओबीसी का अपमान बताया जा रहा है। सवेरे से तमाम ओबीसी लीडर्स, चाहे वो रघुवर दास हो, चाहे वो भूपेंद्र यादव हो, तमाम ओबीसी लीडर्स जो है वो सामने आकर के राहुल गांधी को बाकायदा कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये कि एक लीगल इशू जिसमें एक व्यक्ति को कोर्ट से सजा मिलती है और कानून अपना काम करता है, क्योंकि सजा तो प्रावधान बिल्कुल साफ है, संविधान इस मसले में बिल्कुल साफ है कि किसी भी व्यक्ति जिसे 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है, इमीडिएटली उसकी सदस्यता लोकसभा, राज्यसभा या किसी विधानसभा की वो खत्म हो जाती है, नल एंड वाइड। इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है। और हैरानी की बात है कि इस कानून को बदलने के लिए मनमोहन सरकार ने जो बिल, जो ऑर्डिनेंस वो लेकर के आए थे, उसे ही राहुल गांधी ने दिल्ली के प्रेस क्लब में फाड़ के डस्टबिन में डाला था। क्या भी कर्मा, कुदरत का खेल भी बड़ा गजब है। अगर राहुल गांधी ने उस ऑर्डिनेंस, उस कानून को फाड़ा नहीं होता तो आज इनकी सदस्यता नहीं जाती। यही है कर्मों का फल मिलना। इस खबर पे हमारी नजर बनी हुई है, क्योंकि ये बहुत ही अपडेटिंग न्यूज है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।